पर जो वाजिद अली है इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई ये कॉपी कर रही थी इसीलिए उन्होंने इसको मना किए। ये चीज़ मैं कोर्ट को बताया कि हो सकता है कि वो कॉपी कर रही हो और कॉपी केस उसके ऊपर होगा या वैसा कोई अंदेशा होगा। वो सब चीज़ों से बचने के लिए इसने ये इस तरीके की झूठी कंप्लेंट दी है कि उन हॉकर से कुछ सियासी लीडरान 5-5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 3 लाख रुपया एडवांस दिया जाए और बाद में 2 लाख रुपए शॉपिंग मिलने के बाद में मिलेंगे। आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन से लेकर खलील सेठ की साइजिंग तक जो ये रोड ख़राब है और कई सालों से ये रोड ख़राब है। असम्बली चुनाव से पहले इसी रोड पर खालिद हाजी जो हैं, जो मेयर के शौहर हैं, उन्होंने यहाँ धरना देकर ये रोड बनाने की बात कही थी, लेकिन आज तक ये रोड बन न सका। कैंप पुलिस स्टेशन में वाजिद अली कमर अली के खिलाफ़ में BNSS सेक्शन 75 और 79 के तहत 75 और 79 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उसको अरेस्ट भी किया गया था और लगभग 1 महीने से 5 तारीख से वाजिद अली जुडिशियल कस्टडी के अंदर था। इस मामले में बेल एप्लीकेशन की आज सुनवाई हुई। सुनवाई होते वक्त ऐसा हुआ कि जो इन्फॉर्मेंट है जिसने फरियाद दी है उनकी तरफ से भी वकील हाजिर थे, सरकारी वकील हाजिर थे और वाजिद अली की तरफ से मैं हाजिर था। इस मामले में वाजिद अली के बेल एप्लीकेशन की हियरिंग में मैंने कोर्ट को बताया कि FIR के अंदर जो लिखा गया है कि 11:30 पौने 12 बजे के टाइम ये हादसा हुआ। हॉल के अंदर 4-5 स्टूडेंट जो थे पेपर दे के चले गए थे और पेपर का टाइम जो था वो 10 से 12 था। ऐसी कंडीशन के अंदर कोर्ट को ये बताया कि भाई 11:30 पौने 12 बजे पेपर ख़त्म होने के वक्त से पहले ही 5-6 स्टूडेंट जो थे वो किस तरीके से चले गए, क्यों चले गए। 12 बजे के पहले अगर किसी का पेपर हुआ भी तो कायदे के हिसाब से 12 बजे के पहले किसी को पेपर लेके बाहर नहीं छोड़ सकते। एग्ज़ाम हॉल में CCTV कैमरे लगे हुए हैं और बहुत सारे इंतज़ामात रहते, लेकिन फरियादी का उसके अंदर एक चीज़ थोड़ी सी मुझे डाउटफुल ये लगी कि उसका ऐसा कहना पड़ा कि भाई वहाँ पर जो वाजिद अली है इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई ये कॉपी कर रही थी इसीलिए उन्होंने इसको मना किए। ये चीज़ मैं कोर्ट को बताया कि हो सकता है कि वो कॉपी कर रही हो और कॉपी केस उसके ऊपर होगा या वैसा कोई अंदेशा होगा। वो सब चीज़ों से बचने के लिए इसने ये इस तरीके की झूठी कंप्लेंट दी है, जो भी है। लेकिन इस मामले के अंदर 1 महीने से वाजिद अली अंदर है, जेल में है। इन्वेस्टिगेशन का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी फ़िज़िकल कस्टडी को पुलिस को कोई ज़रूरत नहीं है और अंदर रख के किसी का कोई इसके अंदर पर्पस भी सर्व होना नहीं है, तो कोर्ट ने इसके अंदर कंडीशनली बेल देना, ऐसा मैंने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया था। और इस मामले में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से शेख आसिफ साहब और मुस्तकिम डिग्निटी साहब, तो इनके मार्गदर्शन के अंदर हम लोगों ने इसमें ये केस का कामकाज चलाया है। और आज बेल एप्लीकेशन के अंदर कोर्ट ने उनकी ज़मानत की अर्जी मंजूर की। 50,000 की ज़मानत के ऊपर उनको रिहा करने का आदेश दिया और कैंप पुलिस स्टेशन के तपास करने वाले अधिकारी के सामने जब वो बुलाएंगे तब हाजिर होना और किसी भी सूरत में उन्होंने कोई इस मामले में पुरावा है उसको ख़त्म करना या ख़त्म करने की कोशिश नहीं करना, ये ग्राउंड के ऊपर आज उनकी ज़मानत मंजूर हुई है। मालेगांव शहर में ये पहला गश्ती एहतजाज होगा। हमारा ये एहतजाज MLA वर्किंग कमेटी की तरफ से आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन से लेकर खलील सेठ की साइजिंग तक जो ये रोड ख़राब है और कई सालों से ये रोड ख़राब है। असम्बली चुनाव से पहले इसी रोड पर खालिद हाजी जो हैं, जो मेयर के शौहर हैं, उन्होंने यहाँ धरना देकर ये रोड बनाने की बात कही थी, लेकिन आज तक ये रोड बन न सका। बारिश के अय्याम में बेइंतहा तकलीफ़
अभी मुहर्रम का त्यौहार आ रहा है, ताज़िए का ये रास्ता है, लेकिन इस रोड पर चलना इतना ख़राब है कि हर कोई इससे परेशान है। बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन बेहद तकलीफ़ से यहाँ से गुज़रते हैं, लेकिन इस रोड का कोई पुरसान हाल नहीं है। जो लोग 1 साल, सवा साल पहले यहाँ धरना देकर बैठे थे, आज उनकी सत्ता है कारपोरेशन में, उनका अपना मेयर है। जो खालिद हाजी यहाँ बैठा था धरना देकर असम्बली चुनाव से पहले, आज उसी की बीवी मेयर है और खालिद हाजी पूरे शहर में कामकाज देख रहा है। उसको आज इस रोड पर कोई ध्यान नहीं है। हम चाहते हैं और हमारी मांग है एमएलए वर्किंग कमेटी की कि मुहर्रम से पहले इस रोड को बनाया जाए, दुरुस्त किया जाए। ताज़िए का रास्ता ये है, बारिश के अय्याम में यहाँ जो तकलीफ़ है ये तकलीफ़ दूर हो। अगर ये रोड तामीर नहीं की गई तो एमएलए वर्किंग कमेटी इससे बड़ा एहतजाज करेगी। हमारा ये गश्ती एहतजाज जो है 5 रोज़ जारी रहेगा। आज हमारे इस एहतजाज में सलीम अंसान पेंटर साहब और उज़ैर साहब दोनों गश्ती एहतजाज करने जा रहे हैं। तो बता दे दो खलील है स्कूल से लेके के अंदर आपके मस्जिद के 4 कारपोरेटर, चारों एहतजाज में नज़ारत है। अगर तुम बोलते हो 4 मजलिस के हैं तो 8 इधर इनके हैं इस्लाम पार्टी के, और कहीं ना कहीं ये रोड टच मेयर के वार्ड में भी हो रहा है और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के भी वार्ड में ये रोड टच हो रहा है। पूरे शहर में दोनों बड़ी धूम से घूम रहे हैं, तो अपने वार्ड की जो बाउंड्री है वहाँ पर क्यों नहीं आकर देखा जाता इस रोड को? और कुछ सवाल? वही बोला था जो वादा करके गया था रोड का, ये बात तो इन्होंने जो कही 2 साल पहले कमिश्नर भी वादा करके गया, वादा करके गया था। ये जाधव जो कमिश्नर है ना, ये सबके हाथ में लड्डू दे के रखता है और उसको अब रिटायरमेंट है। वो इस शहर की आवाम को, इस शहर के तमाम लीडरों को बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन जो लोग सत्ता में हैं उनके हाथ का खिलौना है। 2 साल पहले भी कमिश्नर जाधव यहाँ आके सर्वे किया और रोड तामीर की बात की थी। मुझको याद है कि 2 साल पहले मुहर्रम के त्यौहार पर ही आया था और झांझर देवल तक गया था। तो हम कमिश्नर से ये चाहते हैं कि वो भी इस रोड पर अब ध्यान दे, जाते जाते कुछ पुण्य का भी काम करते जाओ, खाली रुपया पैसा मत जमा करो। आज से 2 रोज़ पहले शामनामा अखबार में एक न्यूज़ लगी थी कि मालेगांव शहर के हॉकर्स के लिए हॉकर जोन का सर्वे, उस सर्वे के अंदर कांग्रेस पार्टी का एक कारपोरेटर जो अभी स्टैंडिंग चेयरमैन भी है, समाजवादी पार्टी का एक कारपोरेटर और इस्लाम पार्टी का एक कारपोरेटर, ये लोगों का फोटो था सर्वे के अंदर। तो मालेगांव किदवाई रोड पर कपड़ा बेचने वाले, पानी की टाँकी से लगकर भंगार बाजार में ज़मीन पर धंधा करने वाले और इसके अलावा बहुत सारे हॉकर्स, आप लोगों ने शहर भर के अंदर देखा होगा कि हॉकर ज़मीन पर एक लोडगाड़ी लगाकर धंधा करते हैं। ये हॉकर्स का जो है पूरे हिंदुस्तान भर में यही तरीका है, लेकिन हमारे शहर के कुछ सियासी लीडरान ने एक सर्वे किया और उन्होंने हॉकर्स को हॉकर जोन बनाकर देने का एक प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है शहर के लिए और हॉकर्स के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किदवाई रोड पर धंधा करने वाले वो रोड पर धंधा कर रहे, भंगार बाजार में धंधा करने वाले वो भी रोड पर कर रहे। अब इन्होंने जो प्रस्ताव लाया है, शामनामा के अंदर ये दिया गया था कि जो किदवाई रोड के ऊपर गार्डन है वहाँ पर जो एटटी हाई स्कूल के पीछे जूनियर बस स्टैंड के पीछे जो चैनल है वहाँ पर और जो पुलिस एसपी ऑफिस है उसकी दीवार से, ये 3 जगह पर गाले बनाकर दिए जाएंगे। गाले बनाकर देने की जो जगह इन्होंने चॉइस की है, जो बताया है, मैं भी शहर के सामने उसका खुलासा करूँगा कि सरदार थिएटर से लेकर अम्बेडकर पुल तक 15 मीटर का डीपी रोड है और अम्बेडकरपुर से लेकर काकानी हाई स्कूल तक वो भी 15 मीटर का डीपी रोड है।
रोड से उठाकर रोड पे बसाना, ये कौन सी अक्लमंदी का काम है? जो हॉकर्स को तुम वहाँ बिठाएंगे, कल फिर नया कोई आएगा कमिश्नर और उनको वहाँ से निकाल देगा। तो इस तरीके से चैनल जो है एटीटी के पीछे का, वो भी पहाड़ बंधारे विभाग के अंडर में आता है। पहाड़ बंधारे विभाग के एनओसी के बगैर हम वहाँ पर गाले नहीं बना सकते, कारपोरेशन की वो मिल्कियत नहीं है। नदी का जो किनारा है, जो मैंने अभी आपको बताया 15 मीटर डीपी रोड, वो भी नदी के अंडर में आता है, पूर्ण नियंत्रण रेखा में आता है। और पूर्ण नियंत्रण रेखा जो है सैलाब की एक लाइन है, कंट्रोल लाइन, कि यहाँ तक पानी आ सकता है। इस कंट्रोल लाइन के बाहर बांधकाम परमिशन मिलेंगी, अंदर नहीं मिलेंगी। तो मेरा इन सियासी लीडरान से पूछना है कि तुम कौन से बेस पर वहाँ पर शॉपिंग सेंटर बनाने जा रहे हो, जिसकी परमिशन कारपोरेशन से मिलेगी क्या? पहाड़ बंधारे विभाग से आप लोगों ने एनओसी लिया है क्या? और ये भी बात सामने आ रही है कि उन हॉकर से कुछ सियासी लीडरान 5-5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि 3 लाख रुपया एडवांस दिया जाए और बाद में 2 लाख रुपए शॉपिंग मिलने के बाद में मिलेंगे। देखिए, शॉपिंग जो है अगर वहाँ खुदा ना खास्ता बन भी जाती है, तो शॉपिंग मिलने का जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, वो मालेगांव महानगर पालिका के अंदर एक डिपार्टमेंट है एमटीएस। वो डिपार्टमेंट जो है एक निवेदन निकालेगा, एक टेंडर निकालेगा कि हम लोगों ने यहाँ पर 100 गाले बनाए हैं और ये 100 गाले जो है हम लोग हॉकर्स के अंदर वाटअप करेंगे। तो उसका एक सर्वे होगा, उसकी एक रसीद बनेगी एडवांस की, जो कारपोरेशन एमटीएस वसूल करेगा, और सालाना फीस तय कर वो गाले हॉकर्स को दिए जा सकते हैं। लेकिन अभी ये सियासी लीडरान जो वसूली कर रहे हैं, मेरी जो है शहर के जितने भी हॉकर्स है, किदवाई रोड के हो, पानी की टाकी भंगार बाजार के हॉकर्स हो, इनसे मेरी गुजारिश है, और मालेगांव शहर के सभी हॉकर से गुजारिश है कि आप लोग किसी को पैसा ना दें, किसी भी सियासी लीडर को एडवांस पैसा ना दे। अगर ये लोग इतने मुखलिस हैं हॉकर्स के लिए, तो इन्होंने पहले शॉपिंग गाले वहाँ तैयार करना और उसके बाद में उसका टेंडर निकालना और सर्वे करके जो हॉकर्स किदवाई रोड पर है और भंगार बाजार में, उन्हीं लोगों को वो देना। नहीं तो मालूम पड़ेगा, इसके पहले भी बहुत ढेर सारे ऐसे मामला आए हमारे सामने कि हॉकर्स जोन के नाम से कहीं पर शॉपिंग बनाई गई ओपन स्पेस को लगकर, और सियासी लीडरान के रिश्तेदारों में वाटअप कर दी गई। तो इस तरीके से हॉकर के साथ में नाइंसाफ़ी भी नहीं होना चाहिए। और मैं फिर एक बार शहर के आवाम से गुजारिश करूंगा कि कोई भी सियासी लीडर अगर आपसे कुछ ही पैसे की डिमांड करता है, तो आप बराए मेहरबानी किसी को पैसा ना दें। यही कहने के लिए आज मैं एसडीपीआई की तरफ से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ था।